तो पिछली बारी आपने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि यूथ की कंडीशन क्या थी हिटलर के समय पे और नाजी के समय पे। अब बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस थी विमेंस की। व्हाट वर द कंडीशन ऑफ विमेन ड्यूरिंग नाजी या फिर हिटलर पीरियड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई बताइए कंडीशन क्या थी गर्ल्स की ना। हाउ वर गर्ल्स या विमेन्स ट्रीटेड ड्यूरिंग नाजी या हिटलर पीरियड। क्वेश्चन दोनों का मतलब सेम ही है कि कंडीशंस क्या थी विमेंस की या उन्हें कैसे ट्रीट करते थे, एक ही बात है। जो विमेन्स प्योर जर्मन चिल्ड्रन पैदा करती थी उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। रिवॉर्ड कैसे? उनको जो है कंसेशन मिलती थी शॉप्स में, उन्हें टिकट्स जो थी मूवीज की उसमें मिलता था कंसेशन। रेलवे टिकट उनको थोड़ी सी सस्ती मिलती थी। तो जो मदर्स पैदा करती थी डिजायरेबल बच्चे उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। बट अगर मदर ने पैदा कर दिया हिटलर के खिलाफ कोई अनडिजायरेबल बच्चा, अब ये तो भाई मदर के थोड़ा हाथ में। अगर कोई अनडिजायरेबल बच्चा पैदा हो गया तो विमेन्स को तो पनिशमेंट मिलती थी। उनका उनके पूरी बॉडी उनको जो है वो उनका हेड पूरा का पूरा क्लीन करके, मतलब उनको गंजा करके पूरा का पूरा जो है जर्मनी में उनकी परेड करवाई जाती थी। उनके उनको जो है वो पनिशमेंट दिया जाता था। विमेंस को ये भी कहा जाता था कि आप लॉयल रहिए, आप दूसरे ज्यूज के साथ जो है वो रिलेशन ना मेंटेन करिए। विमेंस को ये कहा जाता था। अगर कोई विमेन ज्यूज या रशियन या पॉलिश लोगों के साथ रिलेशन रखती थी तो उनको वही सर गंजा करके पनिश करते थे। जेल, इवन उनको जो है पूरी फैमिली को उनकी जो है किलिंग कर देते थे। तो इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। विमेंस ने डिमांड करी इक्वालिटी की, बट इक्वालिटी कभी नहीं मिली। सिर्फ बॉयज़ की थोड़ी सी चलती थी, गर्ल्स और विमेंस को बुरी तरीके से वो ट्रीट करते थे। आंसर लिखते हैं। दी बॉयज़ एंड गर्ल्स वर नॉट treated equally in the Germany. While boys were taught to be aggressive, आपको एग्रेसिव होना है, ऐसा कहते थे हिटलर। आपको मस्कुलर बनना है, मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड। गर्ल्स को कहा जाता था, गर्ल्स या विमेन्स को कहा जाता था वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर, पैदा करिए
प्योर जर्मन आर्यंस, प्योर जर्मन्स को पैदा करिए, ये उन्हें जो है वो कहा जाता था। जो मदर प्योर जर्मन पैदा करेंगी उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। विमेंस हु born pure Germans were rewarded and given कंसेशन, उन्हें जो है कंसेशंस मिलता था इन दुकानों में, शॉप्स में और थिएटर्स में, है ना, थिएटर्स में उन्हें जो है वो मिलता था कंसेशन, थिएटर्स, रेलवे एक्सेट्रा। परंतु जिन मदर्स ने पैदा करा अनडिजायरेबल बच्चे, उन्हें तो पनिश करते थे। बट दोज women who give rise to undesirable, है ना, जो आपको बताया था मैंने, अनडिजायरेबल होते हैं जैसे जो आपके पॉलिश थे। अगर कोई मदर ज्यूस, पॉलिश ऐसे बच्चे पैदा करती थी, या कोई बच्चा हैंडीकैप होता था, तो उसे अनडिजायरेबल मानता था हिटलर, और ऐसी मदर्स को पनिश करता था। बट दोज women who give rise to undesirable children were punished, उन्हें पनिशमेंट करा जाता था, वर पनिश्ड। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि वेमेंस को डिस्टेंस मेंटेन करना है दूसरे ज्यूज लोगों से, और उनके साथ रिलेशन नहीं मेंटेन करने। ऑल्सो दोज वेमेंस हु मेंटेन रिलेशन विद Polish, Jews, Russians were punished. Their head were shaved and were either paraded, उनको पूरी जर्मनी में उनको जो है वो परेड करवाते थे, या उनको डेथ की सेंटेंस देते थे। वर परेडेड और either sentenced to jail और डेथ। तो ऐसा होता था ट्रीटमेंट विमेंस के साथ जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब हाउ डिड नाजी या हिटलर propagate their ideology। ये जो हिटलर थे या जो नाजी पार्टी थी, जो इनकी सोच थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, इन्होंने कैसे इसको प्रोपोगेट किया पूरे के पूरे जर्मनी में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो समझते हैं। तो अपनी आइडियोलॉजी जो थी वो कैसे फैलाई थी ये नाजी और हिटलर्स ने, वो ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखिए नाजी और हिटलर जो थे ना, उन्होंने बहुत केयरफुल वर्ड्स यूज़ करे थे अपने प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। प्रोपोगेंडा वैसे होता क्या है? प्रोपोगेंडा होता है अपना मैसेज दुनिया तक फैलाने के लिए। जो मैसेज हिटलर चाहते थे कि पूरी जर्मनी में फैले, उस मैसेज को फैलाने के लिए बहुत केयरफुल, बहुत सोचे समझे शब्द यूज़ करेगा। कहते नहीं है कि हम बड़ा सोच के बोला जाता है। जब भी कोई लीडर बोलता है कुछ बात, तो वो बड़ा सोच समझ के उसे बोलता है, वरना तो उसके जो हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। वही किया उन्होंने। नाजी और हिटलर ने बहुत सोचे समझे शब्द यूज़ करे अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। जैसे कि इनकी पार्टी जो थी, हिटलर और नाजी लोग, ये कहते थे कि, कभी ये नहीं कहते थे मीडिया के सामने कि हम भाई मार देंगे ज्यूस को या उन्हें हम किल कर देंगे, नहीं। ये वर्ड यूज़ करते थे कि हम लोग इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? हमें लगेगा कुछ भाई कुछ
देखभाल करेंगे उन लोग की ये लोग। स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे वर्ड यूज़ करते थे, कहते थे हम उनका फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते थे ज्यूस के लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये जो हैं उनके खिलाफ कुछ बुरा करने वाले हैं। ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई, कुछ कमियाँ उनके अंदर ज्यूस में ही हैं और ये उन्हें ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसा वर्ड ये लोग केयरफुली यूज़ करते थे, ताकि लोगों को अपना जो है वर्ल्ड वाइड दिखा सकें कि देखो कितने हम बढ़िया हैं और ये ज्यूस ही खराब हैं, इन्हें ही हमें ट्रीट करना है। दूसरा, काफ़ी मूवीज़ वगैरह बनी, जो है मीडिया का पूरा सपोर्ट लिया हिटलर ने। मीडिया का पूरा सपोर्ट लेकर बहुत सारी फ़िल्म, ऐसे पोस्टर्स बनाए गए वर्ल्ड वाइड, स्लोगन्स बनाए गए, जिसमें ये दिखाया गया कि जर्मनी के दुश्मन हैं ये सारे के सारे, पोलिश, रशिया और ज्यूज़ लोग। और ये हिटलर नहीं चाहता उनको मारना, ये ऐसे दिखाते थे कि भाई हिटलर को ये लोग मार देंगे, इसीलिए हमें उन्हें ठीक करना है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, ये ऐसा कहते थे। और वाक़ई में लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा ही है। काफ़ी मूवीज़ बनी, एक काफ़ी फ़ेमस मूवी थी जिसका नाम था एटर्नल ज्यू, द एटर्नल ज्यू। उसमें दिखाया गया देखो कितने बुरे हैं ज्यूज़ और ये हमारे को परेशान करना चाहते हैं और हिटलर ही है हमारा देवता जो सब कुछ सही कर सकता है। ऐसे पोस्टर्स क्रिएट करे गए, जिसमें दिखाया गया देखो ज्यूज़ कितने गंदे दिखते हैं। ऐसा दिखाया गया देखो कितनी लंबी-लंबी नोज़ है उनकी, इतने लंबे-लंबे बाल हैं, इतनी लंबी-लंबी उनकी दाढ़ी बियर्ड है। ऐसा दिखाया गया उनको कितने देखो कितने बुरे दिखते हैं ये लोग और ये इतने बुरे लोग हैं, उनको ऐसा कंपेयर करा गया कि तो भाई रैट्स हैं, चूहे हैं, बिल्ली हैं, ऐसे जो है कीड़े हैं, वर्मिन हैं, ऐसे उनको कंपेयर करा गया और हिटलर कहते थे इनकी भाई हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और इतने ऐसे सब कुछ जो है वो अपने प्रोपेगेंडा फैलाया कि इवन ज्यूस को भी लगने लगा एक हद तक कि हाँ भाई हम में ही कुछ कमी है, हिटलर सही कर रहा है। बाकी जर्मन्स तो उसकी बात मानने ही लगे हिटलर की। ये सब उसने प्रोपेगेंडा फैलाया, ऐसे वर्ड्स यूज़ करे, ऐसी फ़ोटो बनाई उन लोगों की कि खुद उनको लगने लगा ज्यूस को कि भाई हम ही में कुछ कमी है, जबकि कुछ कमी नहीं थी ज्यूस में। तो ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया हिटलर ने। तो लिखते हैं पहला पॉइंट इसमें, नाज़ी एंड हिटलर केयरफुली choose their words to propagate their ideology. They use words like special treatment, final solution for Jews instead of killing और मर्डर। तो नाजी और हिटलर ने अपने ऐसे ऐसे वर्ड्स चूज करे और दिखाया दुनिया को कि हम इन्हें मारेंगे नहीं। दुनिया को ऐसे दिखा रहे थे कि देखो कुछ कमियां हैं इनमें, हम इन्हें ठीक करेंगे, इनका इलाज करेंगे, ऐसा दिखाते थे वो लोग वर्ड्स। मीडिया का पूरा सपोर्ट यूज करा गया। मीडिया वॉज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट of people worldwide. Nazi ideas was spreaded through films, poster, slogans. The most famous film इसका नाम था दी एटर्नल ज्यूस was created। तो मीडिया का यूज़ करा गया हिटलर के द्वारा और
दिखाया गया कि देखो भाई कितने बुरे हैं ये लोग और ये हमारे साथ ही बुरा करना चाहते हैं। Jews were shown with beard या with बड़ी बड़ी flowing beards, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी, ऐसे दिखाया गया उनको। long nose and compared with, और उन्हें कंपेयर करा गया चूहों के साथ, कीड़ों के साथ, वर्मिन के साथ। और नाजी पार्टी ने लोगों के इमोशंस के साथ खेला और दिखाया कि देखो ये लोग ही हैं जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। नाजी पार्टी वर्कड with the minds of people and turned their anger for all undesirable people. अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब जब इतना कुछ कर रहे थे हिटलर साहब और ये नाजी पार्टी, तो जर्मनी के जो लोग थे क्या उनकी सोच थी हिटलर के बारे में? क्या वो उनको पसंद कर रहे थे या फिर कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे? तो हाउ डिड कॉमन पीपल react to the Nazism and its ideology? तो नाजिज्म और उनकी आइडियोलॉजी को कॉमन लोग कैसे देख रहे थे? तो कॉमन लोगों की क्या सोच थी नाजिज्म के बारे में? देखिए बहुत सारे लोग जो थे, मतलब मेजोरिटी नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, कुछ लोग जो थे जर्मनी में, अगर मान लो 100% लोग रहते हैं तो उसमें से करीबन 30-40% लोग जो थे ऐसे थे जो वाकई में ही हिटलर की बातों को सच मानने लगे थे। जो नाजी ने उनको दिखाया, जो नाजी ने उनको सुनाया, उसको वो सच मानने लगे और उनका गुस्सा जो था वो ज्यूस के लिए सबसे ज़्यादा था। कुछ लोगों ने जो नाजिज्म को सपोर्ट करने लगे, उन लोगों ने अपने पड़ोसियों को, सपोज करो उनके पड़ोसी घर में रहता है कोई ज्यूस, तो उनके घर को उन्होंने जो है वो सस्पिशियस घोषित कर दिया। उनके घरों के बाहर उन लोगों ने कुछ सिंबल्स बना दिए कि भाई ये तो खतरनाक घर है, यहाँ मत जाओ कोई भी, और सिर्फ हिटलर और नाजी पार्टी ही है जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है। बट ये कुछ ही लोग थे सिर्फ, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे भी थे जो नाजी और हिटलर का विरोध कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टेंस किया, अपोज किया हिटलर को, और उनको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों ने डर के मारे जो है अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी आंख बंद कर ली और रजिस्टेंस नहीं करा, बट वो पूरे खिलाफ थे हिटलर के। बहुत सारे लोगों ने जो है किताबें लिखी और बताया कि कितना बुरा कर रहे हैं हिटलर। पेस्टर निमोरले एक राइटर थे, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा बुकें लिखी और बताया कि देखो कितना बुरा काम कर रहे हैं हिटलर जर्मनी के अंदर। ऐसे ही एक शार्लेट एक शार्लेट राइटर थी, उन्होंने भी जो है काफ़ी बुक्स लिखी, एक डायरी लिखी अपनी। इस डायरी का नाम था द थर्ड रेज ऑफ ड्रीम। उसमें उन्होंने बताया कि नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि ज्यूस को भी लगने लगा कि भाई हाँ, हम में ही कुछ गलतियाँ हैं। ज्यूस को सपने आने लगे कि हाँ भाई हम ही हैं गलत और हिटलर सही कह रहा है। और उनको एक्चुअल, कहते नहीं है कि असली मौत से पहले ही मौत आ जाती है, इतना बुरी तरह उनको डराया। तो उनकी असली मौत आने से पहले ही वो हज़ारों बार मरे थे हिटलर की ताने सुन सुनकर, उसकी बातें सुन सुनकर। तो हिटलर की जो थी ज़बरदस्त आइडियोलॉजी थी, कुछ लोग तो उसके फ़ैन बन गए, जैसे आपको दिख रहे हैं सामने, बट मेजॉरिटी लोग उन्होंने अपोज़ भी किया। बट
ज्यूस खुद अपने दुश्मन बन गए थे, खुद अपने बारे में बुरा सोचने लगे थे हिटलर की बातें सुनकर। हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट लिख लेते हैं। मैनी पीपल सॉ व्हाट नाजी मेड टू saw them. They hear and spoke what Nazi told them. They felt hatred, anger for Jews, marked their houses as undesirable and suspicious. पहला पॉइंट कि कुछ लोगों तो हिटलर की ही बातें मान रहे थे और उन लोगों का गुस्सा जो था ज़बरदस्त हो गया था ज्यूस के लिए। बट सारे लोग ऐसा नहीं थे। बट बट मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स was were was opposed to नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी के अपोज कर रहे थे। दे दे ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। उन लोगों ने रेजिस्टेंस मतलब उनका विरोध किया। एंड मैनी वर किल्ड। उनको बहुत लोगों को उनको मरना ही पड़ा था। अ राइटर या ऐसे लिख लो आप, अ फाइटर pastor who wrote diary about the crimes Nazi conducted, comma, similarly writer Charlotte wrote diary where she mentioned how much tortured, yeah, how much problems problems Jews faced। ज्यूस को ऐसा लगने लगा था कि भाई हम में ही कुछ कमी है। ज्यूस started dreaming that they had many defects and Hitler is correct। या हिटलर, या चलो इतना ही लिख लो। they had many defects, they actually died many deaths, या they died many deaths before they actually reach gas chamber। और उनकी असली मृत्यु होने से पहले ही कई बार उनको जो है हिटलर के ताने सुनकर ही मरना पड़ा था। अब इसमें आप ये डिस्कस करते हैं कि हॉलोकास्ट पे क्वेश्चन आएगा आपका कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ हॉलोकास्ट या डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ हॉलोकास्ट। तो ये हॉलोकास्ट क्या होता है? कि हॉलोकास्ट का सिंपल मतलब होता है किसी की मास किलिंग करना। जीनोसाइड जिसे कह सकते हैं हम लोग, जीनोसाइड किलिंग। मतलब हिटलर ने ये मान लिया था कि भाई ज्यूस तो बहुत बुरे हैं या मेरे लायक नहीं है, और उन लोगों को
ख़त्म करने के लिए हिटलर ने कुछ गैस चैम्बर तैयार करे थे, जैसे आपको सामने दिख रहे हैं। ये गैस चैम्बर क्या होते थे? बड़े-बड़े रूम होते थे और इन रूम्स में गैस ज़हरीली गैस पास करते थे और इन लोगों को बंद कर देते थे। बस ज़हरीली गैस जब जाएगी तो ये लोग वहाँ से मर जाएँगे। तो ऐसा हिटलर करते थे और इन गैस चैम्बर की ख़ासियत थी कि इनके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रिक वायर्स होते थे कि अगर ये भागने की कोशिश भी करेंगे तो टच हो जाएँगे, करंट लगेगा, वैसे ही मर जाएँगे। तो ऐसा हॉलोकास्ट परफ़ॉर्म किया था हिटलर ने, ठीक है? अब जब ये सब तो हॉलोकास्ट में किया था हिटलर ने कि वो मार ही रहा था इन लोगों को। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, जो हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर ने सुसाइड कर ली थी, अपने आप को खुद ही मार लिया था। तो जब जब लोग जर्मनी गए और देखा कि भाई जर्मनी में हुआ क्या, तब समझ में आया उनको कि एक्चुअली तो भाई हिटलर ने जिनोसाइड चला रखा था, हॉलोकास्ट चल रखा था। बहुत लोगों को वहाँ से बाहर निकाला भी, कुछ लोग बच भी गए, कुछ लोग वहाँ मरे भी बहुत लोग, उनकी डेथ बॉडी मिली वहाँ पर। इन सब इन सब लोगों जो लोग वहाँ से बचे, उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या हुआ? तो उन लोगों ने ये बताया कि देखो हमने ये किताबें लिखी हैं, इन्हें पढ़ो आप, कितना हमारे साथ बुरा हुआ है। और ये लोग कहते थे कि हम सिर्फ़ आधे घंटे ही चाहते थे जी लें, बाहर आ जाएँ कम से कम और बताएँ दुनिया को कि क्या-क्या बुरा हमारे साथ जो है वो किया है, हिटलर और उनकी पार्टी ने। और ये सब ही रिकॉर्ड जो थे वो सब फिर स्प्रेड हुए पूरे वर्ल्ड वाइड कि जर्मनी ने कितना बुरा किया है वर्ल्ड वॉर के नाम पे। और ये फिर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इनकी मूवीज़ बनी और ये लोगों को बताया गया, क्या-क्या हिटलर ने किया है और एक संदेश भी दिया गया इन मूवीज़ के थ्रू या इन सब कहानियों के थ्रू कि आगे कोई ऐसा ना कभी करे किसी के साथ। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है इस चैप्टर में कि क्या-क्या स्टेप्स परफ़ॉर्म करते थे हिटलर लोगों को मारने के लिए? तो 3 स्टेप्स थे हिटलर ने जो परफ़ॉर्म करते थे लोगों को मारने के लिए जो ज्यूज़ थे। नंबर 1 स्टेप था उनका एक्सक्लूज़न। इसमें क्या होता था? इसमें ये था कि ना एक लॉ पास किया था हिटलर ने, जिसका नाम था न्यूरमबर्ग न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीज़नशिप। इसमें ये था इस लॉ में कि ना कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि जर्मन्स को बोला था कि आप जो है दूर रहो ज्यूज़ से और ज्यूज़ और जर्मन्स की मैरिज पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी गई थी। ज्यूज़ को कहा था कि आप झंडे पे हाथ लगाओगे नहीं जो जर्मन्स लोगों का है और जो भी काम ज्यूज़ कर रहे थे, उस काम को मतलब जो भी वो सामान बेच रहे हैं उसे कोई खरीदो मत। उनका बॉयकॉट कर दो मतलब कहने का ये था कि ज्यूज़ का बॉयकॉट करो और उन लोगों को जो है उनसे एकदम दूर हो जाओ आप लोग। उन लोगों को अपने घर में कहीं पर भी आने मत दो और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ को एकदम हथिया लो आप लोग। और इन लोगों को ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर कोई रहता नहीं है। एकदम उनको एक्सक्लूड कर दो मतलब कंट्री में एकदम दूर जाके इनको भेज दो, भई यहाँ जाके तुम लोग रहोगे। सारी प्रॉपर्टी छीन लो इनकी, सब कुछ छीन लो इन लोग का। तो ये नंबर 1 स्टेप था जो एक्सक्लूजन में आता है, कि इनको अलग कर दो, इनकी प्रॉपर्टी छीन लो और इनको दूर रखो अपने से। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था? सेकंड स्टेप था आपका गीटोइज़ेशन। गीटोआइज़ेशन। अब इसमें क्या था? इसमें ये था कि जितने भी ज्यूस थे, उन लोगों को कहा गया कि आप जो है, अब हमारे साथ रह नहीं सकते हो। इन सभी को उठाकर ऐसे घीटोज़ मतलब ये जो आपके गैस चैम्बर्स थे, यहाँ जाके इनको बंद कर दिया और इनको जो है खाना नहीं दिया और इनको भूख से मरने दिया। ये सेकंड स्टेप था कि इनको गीटोइज़ेशन में रखा, इनको गीटोज़ में जाके रखा। इन लोगों को एक येलो स्टार पहनाया गया कि बोला गया कि आपको कि भाई आप जो हैं वो जर्मन्स नहीं हैं, आपको जो है हम अलग कर रहे हैं अपने से। एक इन पे इनको जो है एक येलो स्टार पहनाया गया इनकी बॉडी पे, जिससे आइडेंटिफ़ाई करा जाए कि हाँ, ये ज्यूज़ हैं और ये बुरे लोग हैं। तो सेकंड स्टेप में इन्हें गीटों में जाके बंद कर दिया गया। और थर्ड स्टेप था आपका एनहीलेशन। एनहीलेशन में क्या था?
एनिहिलेशन में ज्यूस को इन गीटों में बंद करा और फिर इनको जो है वो यहीं पर मारा गया। इनको जो है कुछ गैस चैम्बर जैसे कि ऑस्विश वगैरह ले जाया गया और वहाँ इनको जो है लार्ज स्केल पे इनको मारा गया। ये 3 स्टेप्स हैं।